हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आपके नेक्स्ट 24 टू फ्यू डेज़ कैसे जाने वाले हैं, क्या होने वाला है आपके लाइफ में। तो रीडिंग हम देखेंगे, टाइमलेस करेंगे और देखेंगे कलेक्टिव देखेंगे आज कि कलेक्टिव देखेंगे आपके फ्यू डेज़ कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप, करियर। कॉमन रीडिंग करेंगे, कलेक्टिव करेंगे, देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। और रीडिंग जानने के पहले प्लीज़ पेज को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट मिल सके। एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड फॉलो ज़रूर करें। आइए जानते हैं आपके नेक्स्ट फ्यू डेज़ कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस है, ऐसे अच्छे बुरे क्या है, देखते हैं। सिन एनर्जी रिसीव हो गई है, बट प्लीज़ एनर्जी क्लेम ज़रूर करें, मैं कहूँगी ज़रूर करें, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कहने की आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। हो सकता है मुझे नज़र आ रहा है कहने की आपकी लाइफ में आपके कार्मिक पैटर्न सील हो रहे हैं। कुछ व्यूवर्स की मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ व्यूवर्स के कार्मिक पैटर्न सील हो रहे हैं। अभी तो उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं चल रही थी वो वहाँ से निकल रहे हैं। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा था तो डेफिनेटली व्यूवर्स मैं कहना चाहूँगी आपका अच्छा वक्त आने वाला है। कुछ दिन का वेट है, वेट करें, उसके बाद में देखें आपका अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स डेफिनेटली कह रहे हैं कि आपका अच्छा टाइम आने वाला है। आपके जो पास्ट कार्मिक पैटर्न्स थे वो आपके हील हो रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कहने की अब मेरे व्यूवर्स के लाइफ में बहुत बहुत डाउनफॉल चल रहा था। आपकी लाइफ में बहुत डाउनफॉल था। आपने बहुत सी पास्ट में लाइफ में ऐसी चीज़ें फेस किए हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सडन ऐसे चेंजेस आए हैं, कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद उड़ी थी, कहीं ना कहीं आप सो नहीं पाए होंगे बहुत दिन तक। मुझे ऐसी एनर्जी भी हो रही है कहने कि आपके लाइफ में टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नाइटमेयर, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है कहने की बहुत लो डाउन एनर्जी आपकी थी, ऐसी मुझे नज़र आ रही है कहने की। बट मुझे नज़र आया कि जो मेरे व्यूवर्स है बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत है आप में, तभी तो आपने बहुत स्ट्रेंथफुली ये जो आपका फेस था कहीं ना कहीं आपने बहुत हिम्मत से, बहुत प्यार से, बहुत कामली, बहुत प्यार से आपने ये चीज़ हैंडल की है, बहुत प्यार से डील की है, बहुत सोच समझ के आपने लाइफ में डिसीजन लिए हैं। क्योंकि आपके जो डिवाइन आपको एग्जामिन कर रहे थे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स थे, कहीं ना कहीं जो हर्डल्स थे आपके लाइफ में, आपने बहुत स्ट्रेंथफुली कहीं ना कहीं वो हर्डल्स को फेस किया है, उससे पार किया कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे नज़र है कि आपकी लाइफ में आप बहुत जो हर्डल्स थे आपकी लाइफ में, बहुत हर्डल्स थी, आपने बहुत सूदिंग एनर्जी से, बहुत सच समझ के आपने पार किए हैं। आप में बहुत हिम्मत है, क्योंकि मुझे नज़र आ गया कि आपको डिवाइन ने बहुत ब्यूटीफुली गाइड किया है कहीं ना कहीं अभी तक। इसी की वजह से आप अभी तक यहाँ पे टिके हो, क्योंकि आपके लाइफ में जो चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं कार्मिक चेंजेस थे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में इतने चेंजेस, जो भी चेंजेस थे वो आपके लिए, जो हर्डल्स थे वो आपके लिए कहीं कुछ कम नहीं थे, बहुत हर्डल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि बट डिवाइन ने जो आपके लिए जो फ्यूचर प्लान किया है वो बहुत फ्यूचर पर बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर प्लान किया है। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में अभी तक जो चेंजेस थे, जो सोरो थे, जो दुख थे, वो दर्द थे, वो कहीं ना कहीं आप वहाँ से निकल रहे हो, वहाँ से आप हील हो रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि अभी आप थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपके रिलेशन पे हो सकता है, आपके करियर लाइफ पे हो सकता है, अपने बिजनेस पे हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ पे हो सकता है। आप हर चीज़ में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, और आपने अभी तक बैलेंस बनाए रखा है आपके लाइफ में, बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस बनाए रखा है। आपने बहुत प्यार से आपके रिश्तों को संभाला है, आपके करियर को संभाला है, आपके बिजनेस को आपने संभाला है, बहुत प्यार से आपने संभाला है, संवारा है। आपने आपके दिल से काम लिया है, आपने आपकी इंट्यूशन की सुनी है, आपने आपके दिल की सुनी है। आपने बहुत प्यार से, काम, कूलिंग एनर्जी के साथ में, बहुत स्ट्रेंथफुली आपने हर चीज़, हर हर्डल्स को आपने पार किया है। बहुत ब्यूटीफुली आपने बैलेंस किया है अपने लाइफ में। आपने हमेशा लाइफ में आपने ग्रोथ चाहिए, आपने लाइफ में हमेशा ग्रोथ चाहिए, हमेशा आपने न्यू बिगनिंग चाहिए अपने लाइफ में कहीं ना कहीं। और मुझे नज़र आ रहा है कहना कि आपकी लाइफ में वो न्यू बिगनिंग आने वाली है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कहना कि आप अभी तक जो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, जहाँ चीज़ पे
आप करना बहुत चाहते थे, आपके करियर पे आप फोकस करना चाहते थे, रिलेशन पे फोकस करना चाहते थे, आप बिजनेस पे फोकस करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो हर्डल्स थे, आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स थे, वो ऑब्स्टिकल्स की वजह से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। बट मुझे अब नज़र आ रहा है कहने कि आपके माइंड्स के जो निगेटिव थॉट्स थे अब तक कहीं ना कहीं वो जो हर्डल्स आपकी लाइफ पे अब वो वहाँ से रिमूव हो रहे हैं, वो हील हो रहे हैं। अब आपके लाइफ में आप आपके बिजनेस को प्रायोरिटाइज करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप रिलेशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। अगर आप रिलेशन के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी पे फोकस करते नजर आ रहे हो सकता है आप कहीं ना रिलेशन में हो तो कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट देते नजर आ रहे हो। अगर आप बिजनेस पे हो, करियर के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी के लिए प्रायोरिटाइज करते नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो, बहुत फोकस कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो आपके करियर पे, आपके रिलेशन में, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे आप बहुत मेहनत करते नजर आ रहे हो। आप खुद को प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हो। अभी तक आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, कहीं ना कहीं मुझे नजर आया कहीं ना कहीं, बट आपने कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया था। हमेशा आपने दूसरों का सोचा पर आपका हमेशा वहाँ नुकसान हुआ है। बट आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अब आप खुद का नुकसान नहीं करना चाहते हो। अब आप खुद के लिए पहले सोचना चाहते हो, खुद को प्रायोरिटाइज देना चाहते हो। आपके जो एम है लाइफ में, आपका जहाँ फोकस है, आपका लाइफ में जो एम है वहाँ फोकस करके नजर आ रहे हो कहीं ना कहीं। अब आप बहुत माइंडफुल, बहुत स्लोली ग्रोथ चाहते हो, बट स्टेबल ग्रोथ चाहते हो कहीं ना कहीं। और मुझे नजर आ रहा है कहीं ना कि आप लाइफ में सेलिब्रेशन करते नजर आ रहे हो। आप में जो फ्रस्ट्रेशन थी कहीं ना कहीं, आपके लाइफ में इतने दिन से जो भी हर्डल्स आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अंदर ही घुट रहे थे, कहीं ना कहीं आपकी बातें कहीं ना कहीं आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं खुद एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप बहुत सोच रहे थे, कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करने की सोच रहे थे, कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे थे। हो सकता है आप खुद में आप अलोनलेस कहीं ना कहीं सेल्फ लव करना चाहते थे, खुद पे टाइम स्पेंड करना चाहते थे, बट वो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं इतने दिनों से। बट अब वो खुद को टाइम देना चाहते हैं, आप खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुद को टाइम निकालना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जैसे अगर आप खुद को जब तक हील नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में फोकस नहीं कर पाओगे। आपकी एनर्जी पे ऐसे नजर आ रही है कि आप सेल्फ लव में आते नजर आ रहे हो, सेल्फ फोकस करते नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप सेल्फ एंजॉय करते नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड के साथ, नियर वन डियर वन के साथ, रिलेटिव वन के साथ में, कहीं ना कहीं आपके लव वन के साथ में कहीं ना कहीं आप टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हो, प्लान करते नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं आप लाइफ आपके रिलेशन में, कहीं ना कहीं आपके करियर में, आपके बिजनेस में, कहीं ना कहीं आपके आप ग्रोथ आप चाहते हो। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में जो भी कहीं ना कहीं जो भी आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि आपकी जो लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं आपके मन में जो गुस्सा है, कहीं ना कहीं ये आप एक हील करना चाहते हो। कहीं आप खुद में टाइम स्पेंड करके कहीं ना कहीं ये बातें आप हील करना चाहते हो, अंदर से हील होना चाहते हो, ताकि अब इसके बाद में आप आपके करियर पे, आपके रिलेशन पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में आप फोकस करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि जब तक मैं यहाँ से हील नहीं होंगी, अंदर से हील नहीं होगा, जब तक मैं अंदर से मैं क्लैरिफाई नहीं होगा, अंदर से मैं हील नहीं होगा, तब तक मैं खुद पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं खुद पे फोकस नहीं कर पाऊंगा तो मैं मेरे करियर पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, रिलेशन पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कि मुझे पहले जो अंदर मेरे दबा पड़ा था इतने दिन से, जो भी भड़ास थी, जो भी मेरे पास कार्मिक पैटर्न से, जिसकी वजह से मैं लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, मेरे रिलेशन में ग्रोथ नहीं आ रही थी, मेरे करियर में, मेरे जॉब में, मेरे पर्सनल लाइफ में कहीं ना ग्रोथ नहीं थी, जो ऑब्स्टेकल्स थे कहीं ना कहीं वो उसमें आप इतने उलझ गए थे कि कहीं ना कहीं आप खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, खुद को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। तो अब आप खुद के लिए सोच रहे हो, खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो, खुद को हील करना चाहते हो, खुद की बेटरमेंट के लिए सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपको पता है जब तक आप खुद के लिए बेटरमेंट के लिए नहीं सोचोगे, खुद के लिए नहीं कुछ करोगे, तब तक आप इस लाइफ के जो ऑब्स्टेकल्स है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि मेरा जो हार्ट है यही मेरा लाइफ का ऑब्स्टेकल्स है। जब तक मैं हार्ट से हील नहीं होऊंगा, जब तक मैं यहाँ से हील नहीं होऊंगा, तब तक मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि जब तक मैं अंदर से नहीं प्योर होऊंगा, अंदर से हील नहीं होऊंगा, तो मेरे जो लाइफ में जो फोकस है एम है, यहाँ पे नहीं फोकस कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना है, खुद को हील करना है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है। और मुझे नजर आ रहा है कि डेफिनेटली आप हील हो रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, आप चाहते हो आपके लाइफ में एक अच्छी कैश फ्लो है, आपके लाइफ में आपके लाइफ एक हैप्पी फैमिली चाहते हो। कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके नियर वन डियर वन जो भी है उसके साथ में आप हैप्पी फैमिली कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे हो। अगर आप
अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको लग रहा है कहीं ना कि जो मेरे मनी ऑब्स्टिकल्स थे, कहीं ना कहीं जो मनी रिलेटेड इश्यूज थे, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से मैं मेरे बच्चों को हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा था, मेरे लव वन को हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा था, मेरे पार्टनर को मैं खुश नहीं रख पा रहा था, कहीं ना कहीं ये जो ऑब्स्टिकल्स है, कहीं ना कहीं मैं जो मेरे घर को मेरे हाउस को, मेरे घर को मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, मेरे फैमिली को मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा था, जो मेरे ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं आपके मनी रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं थी, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में, आपके कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में, कहीं ना कहीं आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं थी, आपकी ग्रोथ नहीं थी, कहीं ना कहीं वो आप चाहते कि अब आप आपकी ग्रोथ की तरफ फोकस करो, आपके करियर में फोकस करो, आपके बिजनेस में फोकस करना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कहना कि अगर मैं करियर में फोकस करूँगा, स्टेबिलिटी आएंगी मेरे करियर में, तभी मेरे फैमिली इश्यूज़ कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होते नजर आ रहे हैं आपकी। आप एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आता नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप मुझे नजर कहने कि जब तक कि हर चीज़ बैलेंस नहीं कर रहे हो, मुझे नजर कहने कि आप जब तक हर चीज़ बैलेंस नहीं कर रहे हो, जब आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथफुली हर चीज़ बैलेंस बना रहे हो, आप जब खुद को प्रायोरिटाइज दे रहे हो, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन आप वहाँ से हील हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आप हैप्पीनेस, आप खुद खुश रहोगे तभी आप फैमिली को खुश रख पाओगे ना, तभी आप खुद के लिए आप खुद खुश रहोगे, तभी आप आपके लाइफ में ग्रोथ करोगे, एम पे फोकस करोगे, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली को आप खुश रख पाओगे। जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो तब तक आप फैमिली को खुश नहीं रख पाओगे। और मुझे नज़र आ रहा है कहने कि आप आपके लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, अब आपको सोच रहे हो कि मुझे खुद को प्रायोरिटाइज करना है और फैमिली को भी हैप्पी रखना है, खुश रखना है, हेल्दी वेल्दी फैमिली आप कहीं ना कहीं चाहते हो। आप आपके वाइफ, आपके नियर वन डियर वन, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली को आप कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट देना चाहते हो, रिलेशन में फुलफिलमेंट देना चाहते हो, उन्हें उनके आपके लाइफ में आप कैश फ्लो चाहते हो, मनी फ्लो चाहते हो, अबंडेंट लाइफ चाहते हो, कहीं ना कहीं हेल्थ एंड वेल्दी लाइफ आप डिजर्व करते हो, कहीं ना कहीं चाहते हो। और मुझे लग रहा है कहने कि आप इसके लिए डेफिनेटली मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। वाह। और मुझे नज़र आ रहा है आपने बहुत स्ट्रेंथ है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ से कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। अगर आप बिजनेस में हो तो कहीं ना कहीं आप हेड ऑफ़ द फैमिली हो, कहीं ना कहीं आप हेड ऑफ़ द फैमिली हो, आपने बहुत इमोशनली अपने फैमिली को डील किया है, आपने बहुत स्ट्रेंथफुली कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में अगर आपके लॉसेस थे, अगर बिजनेस में आपने आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑब्स्टेकल्स थे, आपने बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए। आपने हमेशा फैमिली को प्रायोरिटाइज करके, अपने खुद को पीछे रख के कहीं ना कहीं अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज किया है, कहने कि आपके लव वंस, डियर वंस को आपने प्रायोरिटाइज करके हर डिसीजन लिया है, कहने की बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, कहने की कि मेरे डिसीजन से कहीं ना कहीं दूसरे फैमिली वालों को कहीं नुकसान ना पहुंचा, कहने की आपने खुद को नुकसान पहुंचा के कहीं ना कहीं आपको पहले आपने फैमिली वाली को हमेशा प्रायोरिटाइज किया है, क्योंकि आप बहुत लव बोन हो, बहुत समझदार हो, मुझे नजर आ रहा है कहने की आपने हर जो चीज़ अभी तक डिसीजन लिया हमेशा इमोशनल होकर डिसीजन लिया है। बट आप सोच रहे हो अभी फिलहाल में आपकी एनर्जी मुझे अब ऐसी नजर आ रही है कहने की अब हर चीज़ में बैलेंस बनाना चाहते हो, आपके रिलेशन में, आपके मुझे नजर आ रहा है कि आपके करियर में, आप रिलेशन में अब बहुत अच्छे से बैलेंस बनाना सीख रहे हो, कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते नजर आ रहे हो। और मुझे नजर आ रहा है कहने कि आपके लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आने वाली है। अब हर चीज़ से हील हो रहे हो, आपके करियर में, आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स थे, आपने वहाँ से बहुत सी चीज़ों, आपकी जो हर्डल्स थे, ऑब्स्टेकल्स थे कहीं ना कहीं आपके करियर में, वहाँ से आपने बहुत सी चीज़ें सीखी है, समझी है कि मुझे लाइफ में कैसे हर चीज़ को डील करना चाहिए, कैसे यहाँ से हील होना चाहिए, कैसे यहाँ से मूव होना चाहिए, क्या करना चाहिए लाइफ में अगर ऐसे ऑब्स्टेकल्स आए तो मुझे कैसे यहाँ से जो हर्डल्स हैं यहाँ से मैं कैसे मूव ऑन करूँगा, कैसे लेट गो करूँगा। और मुझे नज़र कहना कि आपकी लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग चाहते, कहने के वापस आप दोबारा 100% देना चाहते हैं आपके लाइफ में, आपके रिलेशन पे आप 100% देते नजर आ रहे हो, कहना कि आप सेल्फ लव में आ रहे हो, आपने खुद को अंदर से हील किया, कहना कि आप बहुत लविंग एनर्जी में आते नजर आ रहे हो, कहने की अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती नजर आ रही है, कहने की अब जो भी पीछे जो हर्डल्स थे आपकी लाइफ में, जो भी ब्लॉकेजेस थे, कहने की आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ थी, जो भी दिक्कतें थी, कहीं ना कहीं वो आपके पीछे छोड़े नजर आ रहे हो। अब आप आगे पास्ट को छोड़ के आप फ्यूचर पे फोकस करते नजर आ रहे हो, फ्यूचर पे मूव ऑन करते नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जो भी हर्डल्स थे आप छोड़ के आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, दिल से शुरुआत करना चाहते हो। अगर आप रिलेशन में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स हो, आप रिलेशन में कहीं ना कहीं आप ग्रोथ चाहते हो, अगर आपके करियर में कहीं ना कहीं आपके ऑब्स्टेकल्स है तो कहीं ना कहीं आप करियर में न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, जी जान से डबल मेहनत करते नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जो भी आपके हर्डल्स है आपके अंदर से आप हील हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको माइंड में न्यू आइडियाज़ आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे नजर आ कि आपकी लाइफ में न्यू आइडियाज़ आ रही है, आपकी जो भी पास्ट की जो एनर्जी थी आप वहाँ से हील होके न्यू हर चीज़ में आप नई बिगनिंग मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है आप में
अब आप सोच रहे कि अब मुझे यहीं स्ट्रक नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, हिम्मत से, ताकत से, सोच समझ से, सूझबूझ से आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं अच्छे बहुत प्रोफेशनल वे में, बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लेने जा रहे हो, आप नई शुरुआत करते जा रहे हो। और मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आते नज़र आ रहे हैं, नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही कहने की आपकी 21 टू विदिन 20 to 25 डेज़ में आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आते नजर आ रहे कहने के। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून एंड थैंक यू माय व्यूवर्स। और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। थैंक यू।